तो एमएस जी आप सबके बीच पधार चुके हैं। यहाँ पर अहमदाबाद पावन हो गया है और बहुत बेताब है हम सारे गुरुजी से बातचीत करने के लिए। और आफ्टर दी शटर बग्स आर ओवर, फोटोज क्लिक होने के बाद वी विल इमीडिएटली स्टार्ट द ट्रेलर ऑफ MSG2 द मैसेंजर ट्रेलर, और 2 सॉन्ग्स के बाद इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बुरा बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा। इश्क में डूब जाना और कुछ ना गाना, इश्क हमरा बिना, इश्क हमरा गाना। इतना इश्क में डूब जाना और कुछ ना गाना, इश्क हमरा बिना, इश्क हमरा गाना। धूमधाम से सारा दिन पार्टी मनाएंगे, रात 10 बजे तक बल्ले बल्ले गाएंगे। धूमधाम से सारा दिन पार्टी मनाएंगे, रात 10 बजे तक बल्ले बल्ले गाएंगे। पार्टी हम कानून अकॉर्डिंग मनाएंगे, 10 बजे के बाद बैठ हंसे। मैसेंजर MSG द मैसेंजर, मैसेंजर कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, कर दो चेंज जो हो डेंजर। इंडिया के लिए, सोसाइटी के लिए, कर दो चेंज जो हो डेंजर। MSG द मैसेंजर, मैसेंजर। ये जो हमारे साथ लगते जंगल में आदिवासी रहते हैं, उन सभी को सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया। मैं बात करूं जो अपने शिकार को अपनी फुंकार से खींचकर बिना चबाए निकल जाता हूं। अरे ओ देखना, कहीं आम के फूले के बॉम्ब ना निकल जाना, पता नहीं चलेगा कितना फटा है और कितना बाकी रह गया। आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी आदिवासियों के इलाके में आकर। ना तो ये लोग इंसान हैं और ना ही जानवर, ये शैतान है, शैतान। अरे शैतानों को इंसान बनाने के लिए ही हम आए हैं और इसी के लिए हमारी पूरी जिंदगी भी है। जी सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोग पधारे हैं और फिल्म के बारे में MSG2 एक ट्यूब बेस्ड स्टोरी है। इसमें फाइट सीन और स्टंट हमने जरूर ऐड किए हैं, बाकी सब ज़्यादातर रियल स्टोरी है। हम 2000 में राजस्थान और गुजरात का एक बॉर्डर एरिया है, वहाँ गए थे और वहाँ आदिवासी लोग रहते थे। वो नगन थे बिल्कुल, महुए की शराब पीना और कच्चा मांस खाना, लड़ाई झगड़ा रहता था। SP साहब ने हमें वहाँ बताया, गुरुजी यहाँ 3-4 दिन में 2-2 लोगों को मार दिया जाता, आपस में इतने झगड़ा होता है। 12-13 साल के बच्चे भाग जाते थे, उनके बच्चे होते थे, फिर मैरिज, तो उन बच्चियों में कई बार 30% लगभग बच्चियां मर जाती थी जब बच्चा होता था। और भूत प्रेत का साया, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा थी और कपड़े वालों से बड़ा नफरत थी जो गहन जंगल में लोग रहते थे। तो हम वहां लगभग 1.5 साल लगा हमें और उनको चेंज किया, उन्होंने हम पे अटैक भी किए, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब लोग बचे रहे
और वो टोटली चेंज हो गए। तो यही एक बड़ा मैसेज है इसका कि जिन्हें सभ्य समाज ये कहता है कि वो तो असभ्य हैं, आदिवासी हैं, जंगली हैं, अगर गुरु मंत्र, भगवान का वो नाम या मेथड ऑफ मेडिटेशन कह लीजिए, उससे अगर वो असभ्य जंगली लोग आज सभ्य बन गए हैं, वो उसी गऊ की पूजा करते जिसको कच्चा मांस फाड़ के खा जाते थे, और आज वो पढ़ लिख गए हैं, खेस दरिया बहने बुनती हैं और उनके बैंकों में खाते खुल गए हैं और पढ़ रहे हैं बच्चे वहां। तो अगर वो असभ्य जंगली अपनी हैबिट चेंज कर सकते हैं, जिन्हें लोग कहते हैं, तो जो अपने आप को सभ्य कहलाता है, पढ़ा लिखा नौजवान कहलाता है, वो नेगेटिविटी क्यों पालता है अपने अंदर कि मैं नहीं बदलूंगा, मेरी बैड हैबिट जाएगी नहीं, मैं हताश हो गया, मैं कामयाब नहीं होऊंगा। ये सब गलतफहमी है। वो भी बदल सकता है और बहुत जल्दी बदल सकता है, बस चलते फिरते काम धंधा करते वो गुरु मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन करता रहे। तो ये मेनली ये है। बाकी इसमें बहुत सी हमने चीजें ऐड की, जैसे योगा की एक फाइट हमने इसे ऐड की है। आप सब लोग शायद आप में से बहुत से जानते होंगे, योगा में होता है एक मलखम कि एक स्टिक पे योगासन किए जाते हैं। तो हमने एक गुंडे को पकड़ के और उसके सिर को वो स्टिक बना के एक आदमी को और 90 डिग्री पे पैरों से फाइट किए घूम घूम के। तो वो सिर्फ इसलिए कि हाँ, अगर हमारे बेटे की उम्र के जो बच्चे हैं वो स्टंट करते हैं तो ब्रह्मचर्य में कितनी पावर होती है, वो स्टंट हम भी कर सकते हैं। और कोई नौजवान, किसी ने पूछा गुरुजी अगर कोई नकल करेगा आपकी, तो हमने कहा करनी चाहिए। अगर कोई मलखम ऐसा बनाएगा तो बॉडी फिट होगी, बॉडी फिट करने के लिए खाएगा, एक्सरसाइज करेगा, तो नशे चले जाएंगे और हमारा देश नौजवान वो बन जाएंगे जो हम चाहते हैं कि वो देश के नंबर 1 नहीं पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 बने। तो ये फिल्म में काफी मैसेज है, फाइट सीन है ऐड किए गए और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी को हमने फिल्माया है। से नहीं है उसमें जो था वो ड्रग माफिया से था, लेकिन लास्ट में जाके कनेक्ट होती है उससे कि हाँ इसके पीछे भी ऐसे ही लोगों का हाथ। जी 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 ये इलाका मेनली हम राजस्थान में एंटर हुए थे, उदयपुर तहसील में, उदयपुर जिले में। और वहां से कोई सज्जन हमारे पास गए थे कि गुरुजी वहां लोग नंगे रहते हैं, इस तरह से होता है, और कपड़े पहनने वालों से बड़ी नफरत करते हैं। आर्मी कमांडो को उन्होंने खत्म कर दिया, ऐसा एसपी साहब ने भी हमें बताया कि ऐसा ये बड़े डेंजर हैं। तो फिर हम लोग आए थे 500-600 लोग साथ लेके, जिनमें आधे लड़के लड़कियां ऐसे मिक्स करके, तो उनको बदलने के लिए। और एसपी साहब ने बोला गुरुजी मैं आपकी जिम्मेवारी नहीं लूंगा अगर इन्होंने कुछ कर दिया, क्योंकि ये छोड़ते नहीं कपड़े वाले को। और वही हुआ कि उन्होंने अटैक वगैरह भी किए, लेकिन हम सब लोग भक्ति में बैठ जाया करते थे, आलती पालती मार के, राम तू जान तेरा काम, हम तो अच्छा काम करने आए। तो धीरे धीरे लगा 1.5 साल वो चेंज हो गए और आज वो सब बिल्कुल समाज का हिस्सा हैं और वो बदल गए हैं। तो गवर्नमेंट से हमने कुछ ऐसा नहीं रखा, हम आके अपने बेस पे उसमें लग गए थे। ये 2000 की बात है, क्योंकि ये पहली जो फिल्म थी वो भी रियल बेस्ड थी कि कैसे ड्रग माफिया आता है और हमारे देश में नौजवानों को और कैसे अटैक करता है। उसने हम पे भी रियल में अटैक हुए थे, वो पूरे हम नहीं दिखा पाए। और अब जो थर्ड जो है वो हम वेदों पे एक फिल्म लेके आ रहे हैं कि हमारे जो वेद हैं, शायद आप लोग सब लोग जानते होंगे कि अवतार फिल्म आई थी, और हमारे अकॉर्डिंग वो जो अवतार फिल्म इंग्लिश में आई थी वो हनुमान जी को हाईटेक किया गया था। हनुमान जी को अगर हाईटेक कर दें तो वो अवतार बन गई, तो वो पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया उसने। हमारे वेद तो समुद्र हैं, समुद्र में से थोड़ा सा पानी गया यानी हनुमान जी तो कमाल हो गया। और अगर पूरे अपने वेदों को हम साइंस के नजरिए से लेके आ रहे हैं, कैसे धरतियां बनी थी, सैकड़ों धरतियां आई थी सबसे पहले, कि कोई ज्वालामुखी की थी, किसी में पानी, किसी में बर्फ, किसी में पहाड़ियां, किसी में सिर्फ हवा, किसी में शून्य, कुछ भी नहीं था। तो और दूसरी बात, कैसे फिर सारी प्रकृति पैदा हुई, लास्ट में इंसान आया, वो 700 से 1000 फीट लंबा था, उसमें दिमाग बहुत कम था पर पावर उसमें बहुत ज्यादा थी। तो कैसे वो रहते थे, कैसे उनकी अगर फाइट हुई तो कैसे हुई, लव स्टोरी चली तो कैसे चली, हम तक कैसे आए, तो वो एक बहुत बड़ी सीरीज हम बनाने जा रहे हैं जो बहुत बड़ी है। लेकिन उसी के बीच में हॉलीवुड से भी हमारे पास ऑफर आया है, मुंबई से भी बहुत लोगों ने कहा गुरुजी हमारी फिल्म में काम कीजिए, तो हम वो अभी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। हमने साफ साफ बोला है कि नग्नता होगी, अश्लीलता होगी, वो तो हम पास भी नहीं जाएंगे। हाँ, समाज को बदलने की किसी फिल्म में अगर आप बात करेंगे तो उसमें हम जरूर काम करेंगे। तो इस तरह से ये फिल्मों के बारे में हम सोच रहे हैं। जी जी टैक्स फ्री के बारे में हम जो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी है उसको बोला, और वो लगे हुए हैं, एप्लीकेशन सब जगह दे रहे हैं, क्योंकि एक समाज को बदलने की चीज है, इसमें संदेश है, मैसेज है।
अब आगे देखते हैं वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे अभी हरियाणा में गए थे तो वो कह रहे हैं कि हम सोचेंगे, हम देखेंगे। हालांकि फिल्म को वो देख चुके हैं, सब कुछ वो कर चुके हैं, पर अभी तक उनकी कोई और प्रतिक्रिया नहीं आई। हाँ, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, तो अब आगे क्या होता है ये तो राम ही जाने, देखने सोचने के बाद। आपने शायद नाम सुना होगा भानगढ़ का किला, मोस्ट हॉन्टेड, एशिया का मोस्ट हॉन्टेड किला है। हम सरसा हरियाणा में थे तो यहीं से कोई गया था भानगढ़ साइड से कि गुरुजी अगर आप भानगढ़ के किले में आ जाओ ना तो हम मान जाएंगे कि वेदों की पावर आपके अंदर है या आप भक्ति करते हो। तो हमें नहीं पता था हम फिल्म कहाँ करने जा रहे हैं। हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी ने हमें फोटो दिखाई, हमें लगा ये खंडर है, बहुत उजाड़ सा है, ये किला ठीक है, और पता चला कि वो तो भानगढ़ है। तो हमने कहा चलो ये दो काम हो जाएंगे, उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, फिल्म की शूटिंग भी हो जाएगी। तो रास्ते में आपको इंटरेस्टिंग बात एक सुनाना चाहेंगे। रास्ते में एक टेंट का रिसोर्ट बना हुआ था पहाड़ों के बीच, तो हमने सोचा शायद यहाँ सॉन्ग वगैरह हो जाए, तो हम वहां गए और जाके बैठे। तो हमने कहा, ऑनर उनके आए, कहते मैं हूं जी, हमें जानते नहीं थे वो, शायद बात चल पड़ी। कहते किस लिए आए हो? हमने कहा जी ये फिल्म की शूटिंग करनी। कहते कहाँ करनी है? हमने कहा भानगढ़ का किला। तो यूं बैठे थे, कहता भानगढ़ का किला, मतलब बिल्कुल पीछे की तरफ गए। हमने कहा हाँ भानगढ़ का किला। कहता वहां मत जाइए। हमने कहा क्यों? कहता आप एक फोटो करवाओगे आपके पीछे 5-5 भूत आएंगे, आप शूट करवाओगे इतने इतने भूत आएंगे। तो हमारे जो साथ प्रोड्यूसर मैनेजर थे, हमने उनसे बोला भाई जो जूनियर आर्टिस्ट है उनको मत लेके जाओ, हम आगे आगे एक्ट कर लेंगे, पीछे भूतों को नचा लेंगे, हर्ज क्या है। तो वो बहुत हंसे, कहते हैं आपको डर नहीं लगता? तो आपको यकीन के साथ कह रहे हैं कि वेदों में लिखा ही नहीं है कि धरती पे भूत प्रेत होते हैं, उसमें लिखा है रूहानी मंडल, ऊपर उनको सजा मिली है, वहां भूत प्रेत की जोनी होती है। हम वहां किले में रहे, रात को परमिशन लिया, 6 बजे के बाद वहां कोई जा नहीं सकता, लेकिन हमने परमिशन लेके वहां शूटिंग की रात को भी। और हैरानी की बात यह है कि वहां बंदर बहुत हैं, लगूर बहुत हैं, उल्लू हैं, चमगादड़ हैं, चीते भी हमें मिले, लेकिन भूत कहीं भी नहीं मिला। तो वहां के आसपास के गांव वाले भी बड़े खुश हुए कि जब गुरुजी आ गए, ये रात को घूमते रहते तो डर किस बात का। तो ये चीजें, और ये फिल्म में भी हम काफी चीजें ऐसी लेके आए क्योंकि आदिवासी इन चीजों को मानते थे। हमारे लिए ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो थीम ही नहीं था और शायद इसकी जरूरत नहीं। हाँ, जैसे इसमें आदिवासी का जो मुखिया 16 कबीले थे और उनका जो हेड था उसकी एक हीरोइन है। हमारे साथ जो पॉजिटिव रोल में जा रहे हैं तो उनमें हमारी बेटियों को हमने इंट्रोड्यूस किया, जो कि रियल में वेलफेयर के वर्क में हेड है। ये लोग करते हैं, दामाद हैं, बेटियां हैं, तो वो काम करें। एक बेटी ने गाया है, वो यहाँ आई हुए हैं दोनों बेटियां। तो इस तरह से हमने वो अलग वहां जरूरत ही नहीं समझा, यहाँ जरूरत थी उस आदिवासी सरदार के लिए हीरोइन इसमें एक है और वो उसके लिए है। हमारे लिए तो सब बच्चों के समान इस फिल्म में भी है जैसे पहले था। जी, हम दोनों का आपको बता दें, MSG 1 जो फिल्म थी इंडिया में तो उसका असर जबरदस्त हुआ, वो हम आपको बाद में बताते हैं। हम नेपाल में गए जब भूकंप आया, तो उसमें हमने वहां 2 जिले लिए, नुवाकोट, ललितपुर। हम तो वहां वो वर्क करने गए थे, 1500 लोग थे, 100 ट्रक था, लेकिन नौजवान कहने लगे ये MSG आया। हम फर्स्ट टाइम नेपाल में गए थे, हमें नहीं पता। तो बाद में पता चला कि वहां 20 थिएटर पे 4 हफ्ते फिल्म चली है। और नौजवान कहने लगे गुरुजी आप जाने से पहले, हम आ रहे थे इंडिया को वापस, कि आप हमें वो चीज बता के जाओ जिससे ट्रक छूट जाती है जो आप बताते हो। तो हमने कहा ठीक है, 1 घंटा आपके पास। और हैरानी तब हुई कि 1 घंटे में 5100 नौजवान एट द स्पॉट नशा छोड़ के चले गए जब हमने उनको गुरु मंत्र बताया। उसके बाद हम यूरोप गए, पूरे 3 कंट्री में हम गए, तो फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, जर्मन में। तो वहां भी लोग एक बार यूं करते थे और फिर ये चीज को देखते थे, कहते ये जैसी उनकी भाषा है उसके अकॉर्डिंग ये MSG, तो वो भी पहचानते थे। वहां एक साइंटिस्ट हमें मिले, रोस्टॉक यूनिवर्सिटी जो वहां की सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी कही जाती है साइंस की, तो वहां के टॉप के जो साइंटिस्ट थे वो मिले, कहते मेरे को मिलाओ कौन से वेद, कौन सा ये साइंस ही सब कुछ होती है। तो 1.5 घंटा उनकी हमसे बातचीत हुई और उस 1.5 घंटे के लास्ट में वो साइंटिस्ट हमें कह रहे थे गुरुजी हमें, मुझे भी गुरु मंत्र दे जाओ, आपके गुरु मंत्रों में बहुत पावर है। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि ये फिल्म ने देश में तो किया ही किया, विदेशों में भी डंका बजा दिया हमारे वेदों का, हमारे धर्मों का। जो हम चाह रहे थे लोग सीखे कि हमारे धर्म महासाइंस हैं, 2 रुपए में भगवान नहीं मिलता हमारे यहाँ, हमारे भावना से, हमारी शक्ति से, आत्मबल से सब कुछ मिलता है। तो वो लोग उस चीज को पहचानने लगे। और अपने देश में जैसे राजस्थान में, जयपुर में हम सत्संग करते, 2-3 लाख लोग आते थे, 10,000 नशा छोड़ने वाले नए लोग आते थे। फिल्म के बाद गए
तो 6-7 लाख लोग आए और नशा छोड़ने वाले कम से कम 25-26 हजार लोग थे। यूपी में तो गजब हो गया। वहां मेरठ के पास आश्रम है हमारा, वहां हम जब पहले जाते थे तो ज्यादा से ज्यादा एक बार लगभग 10 लाख लोग आए थे, और उसमें जो नशा छोड़ने वाले थे वो लगभग 21 हजार थे। इस बार फिल्म के बाद हम गए, कोई सत्संग नहीं किया, MSG 1 के बाद, तो वहां 30 लाख लोग आए, जो कि जगह कम पड़ गई, रोड दूर दराज तक जाम लग गए, और जो नशा छोड़ने वाले आए वो 45,600। तो हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कि MSG 1 ने हर जगह धूम मचा रखी। पंजाब से भी डबल ट्रिपल लोग हरियाणा में आके नशा छोड़ रहे हैं, क्योंकि आश्रम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई पैसा नहीं चढ़ता। जब भगवान नहीं लेता तो हम क्यों ले? हम कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो अपनी मेहनत, एग्रीकल्चर के लाइक के साइंटिस्ट हैं, गाड़ी मॉडिफाई करते हैं, बाइक मॉडिफाई, तो ऐसे काम करते रहते हैं। तो ये हमें बड़ी खुशी। और MSG 2 से जैसे आपने बोला कि हमें लगता है उससे ज्यादा आगे जाएगी। यहां तक पैसे की बात है, हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी ने जो आपने बोला यही बोला, और बॉक्स ऑफिस में पहले 10-12 करोड़ था, अब शायद 61 या 67 करोड़ उस पत्रिका में भी लिख के आ गया है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उन्होंने फिल्म रिलीज की थी, तो उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने खुद किया, उनको पता ही नहीं कैसे लें वापिस, वो अभी तक लिए जा रहे हैं, लगे हुए हैं, उनके कागजात वगैरह आ रहे हैं, तो पता नहीं वो कहाँ संख्या पहुंचेगी, पर ये उनको पक्का है, बड़े खुश हैं वो लोग कि जो दूसरी आ रही है उसमें पोस्ट प्रोडक्शन भी हमने, पोस्ट प्रोडक्शन जो किया है वो हमने ही किया है, और उसमें हम एक एडिटर भी हैं, और BFX का काम भी हम जानते हैं। हम क्रोमा काटते रहे पहले, जब यहाँ भूकंप आया था गुजरात में, लोगों को दिखाई थी डॉक्यूमेंट्री बना के, ताकि लोगों के अंदर दर्द जागे और लोग यहाँ आए। तो इस तरह से उड़ीसा में आया था तब भी हमने किया था। तो इस बार जो ये फिल्म उससे बड़ी है MSG 1 से, लेकिन है 2 घंटे 10-12 मिनट की, वो 3 घंटे 15 मिनट की थी। तो हमें लगता है आप सब बच्चों को, सब लोगों को वो बहुत पसंद आएगी, बाकी ईश्वर के हाथ में जी। संतों का एक मकसद होता है, जो रूहानी सूफी संत होते हैं उनका एक ही मकसद होता है, समाज को बदलना है, समाज से बुराइयां हटाना है। तो संत उस समय गाते भी थे, अगर आप इतिहास देखें, इतिहास गवाह है, संत गाया भी करते थे, संतों ने धनुष्यबाण भी चलाए, संतों ने रथ भी चलाए, क्या क्या नहीं किया ये इतिहास गवाह है, हमारे देश में तो खास करके। तो हमने गाना शुरू किया, क्योंकि हमें लगा सत्संग आपके पूरे गुजरात में भी हमने की, पूरे हमारे देश में हमने सत्संग की थी 93 से लेके 2000 तक, तो बहुत सत्संग की, बहुत लोग जुड़े भी, लेकिन नौजवान थोड़ा सा दूर हो जाते, तो हमने गाना शुरू किया, ईश्वर ने ख्याल दिया, क्लासिकल गाया थोड़ा, तो थोड़े कम बच्चे आए। तो जैसे रैप, हिप हॉप, जैज गाते भगवान के लिए, लेकिन ना उस अंदाज में गाया, तो फिर तो बाढ़ आ गई। नौजवान इतने जुड़े कि उनकी संख्या 5 करोड़ तक जा पहुंची, और उनमें 80% 5 करोड़ में यूथ है। तो उन्हीं में से हमने देखा कुछ बच्चे, जैसे सेकंड संडे है, हम गाने का वो प्रोग्राम कर रहे थे, 8 घंटे गाते हैं, तो जैसे फ्रंट लाइन है तो वो लोग बैठे रहते, हर बार आते थे, एक बार नहीं आए, अगली बार जब आए हमने कहा कहाँ थे पिछली बार, नेचुरली वो ध्यान रहता कि ये आगे हैं, कहने लगे वो गुरुजी वो अरे वो क्या भाई बताओ, हम कौन सा कुछ कहते हैं, कहते वो फिल्म देखने गए थे। तो डर क्यों रहे हो, कहते मम्मी पापा कहते हैं ये गंदी चीजें नहीं देखनी चाहिए। अचानक क्लिक हुआ, नौजवान फिल्म देखने से तो बंद नहीं हो सकती, ये तो जाएंगे ही जाएंगे, तो क्यों ना उस गंदी चीज की जगह कुछ अच्छी चीज परोस दी जाए, ताकि माँ बाप कहें जा बेटा देख के आ, शायद तू चेंज हो जाए, शायद तेरा बिल पावर जाग जाए, और तू माँ बाप यानी देश का भी नाम रोशन कर दे। तो इसलिए ये फिल्म बनानी पड़ी, और कोई कारण नहीं था। इसमें 49 डे जो सेकंड फिल्म बनी है, 49 दिन में बन के तैयार हो गई। सोच रहे हो क्या? नहीं, हम बिजनेस करने का तो नहीं सोच रहे। मुंबई में बहुत लोगों ने, वहाँ के जैसे आप पत्रकार समाज है, उन्होंने भी कहा, बहुत लोगों ने, नौजवानों ने भी कहा कि गुरुजी यहाँ ड्रेस डिजाइनर आते हैं और वो चीज़ होती ही नहीं, घिसे पिटे वो ही घुमा के बनाते, तो आप बनाते हैं क्यों ना यहाँ एक। तो हमने कहा हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि जो लोग इसको बनाते हैं उनके लिए कि हाँ भाई हम आपको डिजाइन कर देंगे, आप बना लें, तो वो ऐसा कर दें, तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसा आ जाए कि ये इस तरह की चीजें जो आप चाह रहे हैं वो जरूर हो जाए। जैसे आप यहाँ